चल चल बात मत बना जय जय। लाला कछु ऐसो करवा मोए भी रास करनो, मैं भी चाहूं कि सब गोपी मोसो प्रेम करें, सब ग्वाला मेरो सम्मान करें। ठाकुर जी बोले ये संभव ना है। मधुमंगल बोलो लाला देख एक बात मेरी सुन। बोले कहा तेरे रहस्य को मैं जान गया हूं। ठाकुर जी बोले कहा जान गए हो? वो तेरी पीरी पीतांबरी काली कमरी और ये तेरो मोर मुकुट है का, मोर पिछ है का, इनमें ही कछु जादू है। तू एक दिना के काजे तीनों मोह पहना दे, मोर पिछ पहना दे, कारी कमरी पहना दे, पीली पीतांबरी पहना दे, बस एक दिना के काजे पहना दे, दूसरे दिना ले लियो मोते। ठाकुर जी बोले या मत देखियो, बहुत बड़ो भार है इनमें, तू मत पहनियो इन्हें। अच्छा ये मानवीय स्वभाव है, जिस काम को करने के लिए मना कर दिया जाए तो उसको लगता है कि इसमें जरूर कुछ रहस्य है, तभी मना किया जा रहा है। मधुमंगल ने मनी मन सोची, बोले ठीक है लाला काउ दिना अवसर पाके मैं पहने ही लूंगा। आज ठाकुर जी यमुना स्नान कर रहे थे और यमुना स्नान के लिए जैसी पीतांबरी उतार के, काली कमली उतार के, मोर पिछ उतार करके बाहर धरो, ठाकुर जी ने जैसी यमुना जी में प्रवेश कियो, मधुमंगल इतने में ही गयो, ठाकुर जी की पीतांबरी पहन ली, काली कमली बांध ली और महाराज अपने केश ऐसे जूड़ा बना के ठाकुर जी की तरह मोर पिछ लगा लियो और लगा के वहां से भाज गयो। ठाकुर जी बोले अरे मधुमंगल ऐसा मत करे, अरे तू मर जाएगा दारी के, मत करे। मधुमंगल बोलो ना ना लाला इनमें ही जादू है, अब मैं जा रहा हूं, गोपिन के सामने जाके खड़े हो जाऊंगा। इतने में ही कंस ने केसी नाम का राक्षस भेजा था वृंदावन। केसी राक्षस ने पूछा आपके शत्रु कृष्ण का हुलिया कैसा है? तो कंस ने बताई पीली पीतांबरी पहनता है वो, काली कमली बांधता है कमर पे, सिर पे मोर पिछ लगाए घूमता है। अब मधुमंगल तो ऐसे वेणु लिए महाराज टेढ़ी बेड़ी सी चाल चल रहे हो पूरे वृंदावन में। इतने में ही केसी राक्षस आ गया और राक्षस ने जैसी देखी काली कमली पीली पीतांबरी सिर पे मोरपिछ, यही है श्री कृष्ण। और महाराज केसी भागो अपने प्रचंड हाथन ने लेकर के मारवे के काजे। मधुमंगल भाजो अरे लाला बचाइयो कन्हैया बचाइयो, देख तू कारी कमरी पहन के जावे तो सबरी गोपी तो सिहा से आके देखें मैंने कारी कमली पहन ली, देख राक्षस मेरे पीछे पड़ गो। ठाकुर जी निकल के बाहर आए, महाराज एक मुष्टिक प्रहार करके भगवान ने केसी का वध किया। हमारे वृंदावन में केसी घाट वहीं ठाकुर जी ने कही मधुमंगल तो ते मना करी मैंने मत पहनियो। वो लाला तू ही रखे न, तू ही संभाल, हमें ना पहनो। बोले हम पहने तो, तू पहने तो तेरे पीछे सबरे ब्रजवासी पागल है जाए, हम पहन ले तो राक्षस ढूंढ ढूंढ के हमें मारे। ठाकुर जी इससे क्या संकेत दे रहे हैं? प्रभुता पाने की इच्छा नहीं रखो, भक्त भाव में ही रहो, वैष्णव भाव में ही रहो, उसमें ही ज्यादा प्रसन्नता है, उसमें ही ज्यादा श्रेष्ठता है। ज्यादा श्रेष्ठ और ज्यादा उच्च पदवी हमको प्राप्त हो, ये एक वैष्णव का चिंतन नहीं होना चाहिए। क्षमा कीजिएगा, आप भजन करते हैं, आप नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर उससे प्रभुता पाने की इच्छा प्रकट हो गई, तो जैसे मधुमंगल के पीछे राक्षस पड़ गए ऐसे आपके पीछे भी पड़ जाएंगे। प्रभुता के पीछे मत भागिए, आप मत भागिए। संसार आपको दे दे वो बात अलग है, संसार आपको सम्मान करने लगे, संसार आपको देख देख करके सिहावे, आपको आपसे प्रेम करने लगे, खूब आपके प्रति भाव सबके चित्त में प्रकट हो, वो बात एक अलग है। पर आपके चित्त में उसकी कामना नहीं होनी चाहिए कि सब मुझे पूजें, सब मुझे वंदन करें, सब मुझे देखें। ये प्रभुता की इच्छा आपके चित्त में आई तो जैसे मधुमंगल के पीछे केसी पड़ गो, ऐसे हमारे पीछे पड़ जाएगा। ठाकुर जी इस प्रकार मधुर लीलाएं वृंदावन में कर रहे थे, तभी महाराज कंस ने अक्रूर जी को वृंदावन भेजा, जाओ कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। कथा बहुत बड़ी है पर हम सूक्ष्म में कह रहे हैं। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए, वृंदावन जाकर के उन्होंने कहा कि महाराज कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया है और उस यज्ञ में वृंदावन और ब्रजमंडल में श्रेष्ठ क्रिया करने वालों को उपहार देने के लिए बुलाया है। उनमें सबसे ऊपर नाम आपके दोनों पुत्रों का है।
यशोदा मैया नंद बाबा बोले हमारे लाला ने ऐसा कहा कि जो कंस इन्हें उपहार देना चाहे। बोले हमने सुना था कि इंद्र ने वर्षा की तो आपके लाला ने पर्वत उठा लियो। इतने बड़े बड़े राक्षस आए ब्रजमंडल में, सबसे ब्रज की रक्षा आपके बालकों ने की। नंद बाबा बोले भैया हमें तो ऐसा लगी कि कंस ही राक्षस भेजे। कंस के दूत बोले नहीं नहीं, उन्होंने राक्षस भेजे होते तो वो सम्मान देने के लिए बुलाते कृष्ण बलराम को। ब्रज की रक्षा की है इन दोनों ने, इसलिए कंस इनको सम्मान करने के लिए बुला रहे हैं। ब्रजवासी इतने भोले बेचारे, उनको लगा कि अरे भैया कंस तो भलो आदमी है, कंस ने राक्षस ना भेजे, वो तो बताओ हमारे बालकन को सम्मान करवे के काजे बुला रहा है। लेकिन यशोदा मैया का हृदय बैठ गया, क्योंकि जिस दिन से ठाकुर जी प्रकटे हैं गोकुल में, एक क्षण के लिए भी यशोदा मैया के नेत्रों से दूर नहीं गए हैं। गैया चराने भी ठाकुर जी जाते हैं तो मैया को पता है किस समय वापस आना है लाला को, और उसी समय की प्रतीक्षा करती है। आज यशोदा मैया का हृदय बहुत भारी हो गया। लेकिन ठाकुर जी बोले मैया तू ऐसी काई को रही है, दुनिया के बालक घूमबे जामे, तेरे बालक ना जा सके घूमबे, अब तू चल उदास मत हो, हमें जान दे, और मैं परसों आ जाऊंगा ना, 2 दिन की तो बात है। यशोदा मैया सब गोपियां कह रही हैं, बोले लाला तू हमारे सामने होवे, वास्तव में अगर हमारी पलक झपक जाए तो हमें 3 युग के समान विरह हेनो लग जाए, तू 2 दिन के काजे चलो जाएगा, कहीं हमारे प्राण चले गए तो। सोचो ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, कि 2 दिन के लिए भी उनको अपने नेत्रों से दूर नहीं कर पा रहे। ऐसी प्रीति नाम के प्रति, कथा के प्रति, लीला के प्रति होनी चाहिए। ब्रजवासियों को भी विरह ठाकुर जी इसीलिए दे रहे हैं ताकि पूरे विश्व में प्रेम की जब चर्चा हो तो ब्रजवासियों का नाम आवे, और वो विरह देकर के ही संभव हो पाएगा। हमारे ब्रजवासी तो ये कथा सुनते ही नहीं है, ठाकुर जी के ब्रज से मथुरा गमन की लीला। भगवान बोले मैं परसों आ जाऊंगा, और आज रात में ठाकुर जी मैया से अंक में भर के सोए हैं। मैया लाला को सुला रही है, नेत्रों से बार बार आंसू गिर रहे हैं, ठाकुर जी के भी आंसू आ रहे हैं, पर ठाकुर जी बार बार पहुंच लेते हैं, आने नहीं देते कि कहीं मैया मेरे को विरह देख करके कहीं व्याकुल नहीं हो जाए। मैया के अंक से लिपट करके सो रहे हैं, मैया के अंग की सुगंधी को अपने भीतर धारण कर रहे हैं श्री ठाकुर जी, क्योंकि जानते हैं कि अब मुझे 100 वर्ष तक यशोदा मैया से मिलना नहीं है। बार बार ठाकुर जी करवट ले रहे, मैया कह रही लाला तू सो काई को ना रो, का बे? ठाकुर जी बोले कछु ना मैया, सब ठीक है। छगन मगन यशोदा मैया लोरी सुना रही हैं ठाकुर जी को अंतिम बार। मेरे लाल को आजान दिया, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को, मैया रही तो कुसुला, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया। ठाकुर जी सोए नहीं, पर सोने का नाटक करने लगे। यशोदा मैया पूरी रात सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रही है कि हे सूर्य नारायण, मैंने रोज प्रार्थना करी कि आप प्रकट है जाओ,
ताकि दिन हेते ही मैं लाला को नयो नयो श्रृंगार करूं, नयो नयो रूप देखूं, फिर से अपने लाला के संग नई नई लीला करूं। पर आज मैं आपसे प्रार्थना करना चाह रही हूं कि आप अब उदित मत हुई हो, क्योंकि अगर आप उदित है गए तो मेरो लाला मथुरा चलो जाएगो। मैया जानती है कि लाला परसों आ जाएगा, लेकिन फिर भी चित्त से 2 दिन का भी विरह सहन नहीं कर पा रही हैं। प्रातः काल का समय हुआ, ज्यादा विस्तार मुझे करना नहीं इस भाव का, नहीं तो बहुत ठाकुर जी का मथुरा गमन, बहुत विरह का भाव। और उसके बाद फिर उद्धव जी का आना, गोपियों के साथ संवाद। ठाकुर जी सुबह उठते स्नान ध्यान करके सब ब्रजवासियों से मिलकर के रथ में बैठे और मथुरा को प्रस्थान कर गए। मथुरा जाकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, माली का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया। धनुष भंजन करके भगवान ने रणभूमि में प्रवेश करके बड़े बड़े मल्लों को मार दिया। 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस, मल्लानाम मश निर्णीनाम स्मर, मल्लानाम मश निर्णीनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम चितभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु, मृत्युर्भोज पतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम, वृष्णीनाम पर देवतेत विदितो रंगम गतः साग्रज। सबको ठाकुर जी अलग अलग दिखाई दे रहे थे। महाराज कंस को मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे। अभी ठाकुर जी की आयु कितनी है? 11 वर्ष 56 दिन। 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी ने छलांग मार के 50 सिद्धि ऊपर पहुंच गए और महाराज कंस के सिर से मुकुट दूर फेंक करके उनके केश पकड़ लिए। केश पकड़ के अपनी दोनों भुजाओं में प्रचंड कंस के विग्रह को उठा लिया और उठा करके 50 सिद्धि ऊपर से नीचे पटक दिया। नीचे गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। छलांग मार करके ठाकुर जी ने उसकी छाती पर पाद प्रहार किया और पूरे मथुरा को दिखा दिया